आप चाहते हो कि आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरा हो जाए, है ना? वो आज पूरा हो जाएगा। आज के डेट में वो पूरा हो जाएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप वो बात समझ लो। देखिए, मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यूं आपने रखा और आपके सामने प्रकट हो गया। कोई चिराग नहीं है जिसमें घिसा और जिन निकला। उसने कहा कि हुक्म मेरे आका, और आपके सामने उसने वही चीज़ रख दी जो आप चाहते हो। मैनिफेस्टेशन में जब आप रश करते हो, जब आप पीछे पड़ जाते हो, जब आप सोचते हो कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, व्हेन यू आर रशिंग थिंग, तो उतना ही मैनिफेस्टेशन आपसे और दूर चला जाता है। स्पिरिचुअलिटी में यहाँ बोला गया है कि मानो और वहाँ आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यू हैव टू बिलीव, आपके अंदर वो यकीन होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप चाहते हो ज़िंदगी से, वो आपके पास इस समय है। आप इस समय वो बन चुके हो, वो इंसान आप हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बोलता है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हो। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी सुना रही हूँ आपको। उसको समझने के बाद आप समझ जाओगे कि आपसे गलती क्या हो रही है और कहाँ हो रही है, और कैसे आप अपने मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर पाओगे, कैसे आप वो इंसान बन पाओगे जो आप चाहते हो ज़िंदगी में प्राप्त करना। एक लड़की थी मीरा, वो 28 साल की थी। वो बहुत ही क्रिएटिव थी। वो पेंटिंग करती थी। उसका सारा मन क्रिएटिविटी में लगता था, यानी कि पेंटिंग में लगता था। उसके पास पैशन था, लेकिन कोई हेल्प नहीं थी, कोई मदद नहीं कर रहा था। उसको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था कि कैसे वो आगे परस्यू करे, अपने आर्ट को कैसे और बताए, लोगों को दिखाए, कैसे बताए कि मैं एक बहुत बड़ी पेंटर बनना चाहती हूँ। उस दुनिया की इस इंटेंशनल लेवल पर मैं पेंटर बनना चाहती हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। उसने कुछ पेंटिंग बनाई थी, बहुत खूबसूरत थी। उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, लेकिन शायद 1 या 2 लाइक आते थे। कोई फॉलोअर्स नहीं थे, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं थे, बस वो भीड़ का हिस्सा थी। लेकिन उसकी क्रिएटिविटी ही उसकी जान थी। एक दिन वो वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और एक वीडियो में एक लाइन आई जिसने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। वो लाइन थी, इफ यू वांट इट फास्ट, एक्ट एज इफ इट इज ऑल योर्स। अगर आपको जल्दी चाहिए तो ऐसे एक्ट करो जैसे बनो कि वो चीज़ आप खुद ही हो। उसने रात भर यहाँ लाइन बोली, उसने रात भर यहाँ लाइन सोची, और उसको समझ में आ गया। उसको समझ में आ गया कि एक्चुअल में गलती क्या हो रही है। तो उसने रात में ही अपने आप को बदल दिया। एक इंटरनेशनल टॉप पेंटर कैसे चलेगा, कैसे रहेगा, किस तरह के कपड़े पहनेगा, किस तरह की सोच रहेगी। उसने रात में ही अच्छे कपड़े पहन के वो सोई। माइंडसेट यहाँ रखा कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ, और उसने नई पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। इससे पहले जो पेंटिंग बनाई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं था, कोई रिएक्शन मिल नहीं रहा था। लेकिन अब वो पेंटिंग बना रही थी, और पेंटिंग बना रही है कैसे, यहाँ सोच के कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंटर हूँ। एक पेंटिंग बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 10 बनाई, उसने सब इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। कोई असर नहीं हो रहा था। सेम वही 2-3 लाइक्स थे, 2-3 फॉलोअर्स, यही चल रहा था। लेकिन उसने अपना माइंडसेट बिल्कुल सेट किया हुआ था। कहीं से वर्लिन इंटरनेशनल से उसके पास एक ईमेल आया। कोई एक एजेंट था, उसने उसकी प्रोफाइल चेक की थी। उसको पेंटिंग बहुत पसंद आई, और उसने उसको खुद ऑफ़र किया कि आप वर्लिन आइए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेयर चल रहा है ऑफ पेंटिंग, आप वहाँ पे आके सेट करिए और वहाँ पर आके एग्जीबिशन में अपने आप को प्रेजेंट करिए। फ्रॉम इंडिया। सी वॉज शॉक्ड, सी वॉज शॉक्ड। जो वो सोच रही थी वही हुआ। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स पैक की, वर्लिन गई, और एक्सपेंस सारा उस कंपनी ने वेयर किया था।
उसने कोई भी पैसे नहीं लगाए वहाँ पे। उसने अपने एग्जीबिशन पे पेंटिंग्स लगाई और वहाँ पे वो सोल्ड आउट हो गई। हज़ारों लाखों यूरोज़ में वो पेंटिंग बिकी। उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पर हो गया। आज उसके मिलियंस और फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि मीरा ने कैसे मैनिफेस्ट किया? इतनी जल्दी इतना फास्ट मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ? उसको रियलाइज़ हुआ कि वो ड्रीम के पीछे भाग रही थी। जिस क्षण उसने ड्रीम को अपना लिया वो बन गई। वहाँ सपना रियलिटी में ड्रीम उसके पीछे पड़ गया। ड्रीम खुद आया उसके पास। वहाँ सपना खुद आया कि लो, मैंने तुम्हारे सामने परोस दिया है, खाओ। अब डू यू रियलाइज़ कि आपका जो भी सपना है, आपका जो भी गोल है, आप उसके पीछे भाग रहे हो और जितना पीछे भाग रहे हो उतना वो दूर जा रहा है और आप कह रहे हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया होगा इस सोच के साथ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा मैनिफेस्टेशन तुरंत पूरा हो जाए। पेशेंस नहीं है हमारे पास, पेशेंस ही नहीं है। तुरंत चाहते हैं हम हर चीज़, लेकिन जब इंसान यहाँ माइंडसेट लेकर चलता है ना कि जल्दी से हो, जल्दी से हो, जल्दी से हो वहाँ और दूर होता चला जाता है। यू हैव टू रियलाइज़ कि आप अब से गलती क्या कर रहे हो। आपको वो इंसान बनना है। ये छोटे छोटे ब्रह्मांड के नियम हैं जो आपको समझने और समझाने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने सारे नियम्स हैं जो मैंने अपने चैनल पर समझाए हैं। सोचिए 10 मिनट का वीडियो ने आपको इतना मोटिवेट कर दिया तो वो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स आपको क्या बना देंगे। आपका एक नई आइडेंटिटी होगी, आपकी सोच बिल्कुल अलग होगी। आपको 3 बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली है योर इमोशनल क्वेश्चन। आपके जो इमोशंस हैं उसमें ही सारा का सारा सारांश छुपा है। आपकी ज़िंदगी का हमारे इमोशन कहाँ से डेवलप होते हैं? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं जो हमने अतीत में किए हुए हैं, वही मेरा माइंडसेट लेकर चलता है और मैं भविष्य की चिंता करता हूँ। उस पे इमोशंस निकल रहे होते हैं, लेकिन अतीत जा चुका है, भविष्य कभी नहीं आता। हम सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं, राइट हियर राइट नाउ। तो इस समय आपके इमोशंस कैसे हैं? जिस तरह के आप इमोशंस रखेंगे वैसे ही इमोशंस टकराएंगे इस यूनिवर्स में और वापस आएंगे। यानी कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है जो सिर्फ इमोशंस में वर्क करता है। और आईने के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जैसी चीज़ आप उसके सामने रखोगे वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको वापस मिलेगा। तो आप अगर नेगेटिव इमोशंस दे रहे हो तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनेरियोज ही आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे और आप कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में इतना संघर्ष क्यों है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा ही नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। आप खुद अपना बुरा कर रहे हो। आप भले ही दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन खुद का बुरा कर रहे हो। कैसे? विद अ नेगेटिव माइंडसेट। तो इस इमोशन क्वेश्चन को हटाने और अपने आप को समझो, अवेयरनेस पैदा करो, जागरूक हो जाओ। बहुत हुआ वाइब्रेशनल मैच रखो अपनी फ्रीक्वेंसी, जो फीलिंग है आप योर ड्रीम्स ऑफ योर गोल्स, और जिस क्षण वो फीलिंग मैच करेगी आप वो बन जाओगे इंसान। उस क्षण वो सपना आपकी तरफ खुद आएगा कि लो मैं आ गया। सेकंड पॉइंट इज आइडेंटिटी शिफ्टिंग। आप इस समय क्या हो? इस समय आप एक इंसान हो जो संघर्ष कर रहे हो। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? एक इंसान जिसके पास शायद बहुत सारे पैसे हों, उसके पास एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा पैकेज हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, राइट? अभी आप वो नहीं हो। आइडेंटिटी शिफ्टिंग में यही होता है जो मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू अंडरस्टैंड कि जो आप बनना चाहते हो वो आप इस समय बन रहे हो। इट विल टेक टाइम, एकदम से नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वो कहेगा कि यार तुम अभी वो नहीं हो। तुम महीने के 1 लाख कमाना चाहते हो, लेकिन तुम तो अभी महीने के 1000 या 10,000 ही कमा रहे हो। कैसे सोच सकते हो 1 लाख के बारे में? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जिस क्षण आप उस
आइडेंटिटी को शिफ्ट करोगे, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करोगे, जो पूरा इमोशंस पे वर्क करता है, उस क्षण आपकी ज़िंदगी पलटने लग जाएगी। आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जान पाओगे कि आपसे गलती क्या हो रही है। जिस क्षण आपने वो आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली, यानी कि आप वो इंसान बन गए, बिकम हु यू आर, उस क्षण आपको वो चीज़ आपके सामने रख दी जाएगी। आपको कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ खुद मिलेगी, लोग टकराएंगे, आप सही समय पर सही जगह पर पाए जाओगे। कोई एक कॉल आएगा, कोई एक आइडिया आएगा, कोई एक ईमेल आएगा, जिसे दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट। वो आपकी ज़िंदगी का बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो बिल्कुल आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना के रखेगा। एंड द थॉट इज सरेंडर। टाइम, समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम जो सवाल पूछते हैं ना, कब होगा, क्यों नहीं होगा, मेरी उम्र बीती जा रही है, देखो वो इंसान कितना आगे निकला गया है, मैं तो वही था, हम लोगों की उम्र सेम है, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि हर इंसान अपने टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसी की शादी 20 साल में हो जाती है, उसका बेबी 30 साल में होता है, और किसी की शादी 29 साल में हो जाती है और उसका बेबी उसी साल ही हो जाता है। सो इट हार्डली मैटर्स। सबकी अपनी अपनी कहानी चल रही है, सबकी अपनी अपनी कहानी चल रही है। कोई इंसान की नौकरी 24 साल में लगती है और किसी की 30 साल में जाकर उसकी नौकरी चली जाती है, और किसी की नौकरी तो 30 साल में ही लगती है। तो इट हार्डली मैटर्स, सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन चल रही है। हमको कंपेयर नहीं करना है, हमको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करोगे, यानी कि अपने गोल पे, अपने को बेहतरीन बनाओगे, यानी कि मैं अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं बन चुका हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ फ्यूचर में वो इंसान बनते हुए कि नो, मैं प्रेजेंट में वहाँ इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब मैं फ्यूचर में वहाँ इंसान बनूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। जिस क्षण आप यहाँ समझोगे, मैनिफेस्टेशन आपका तुरंत पूरा होगा, तुरंत, क्योंकि यहाँ चीज़ें जो आप चाह रहे हो वो यूनिवर्स में है, वो यूनिवर्स में है इस समय, बस आपके पास नहीं है। जिस क्षण आप वो बन जाओगे तो यूनिवर्स आपको वो दे देगा। अरे आपके पास जो चीज़ नहीं है वो यूनिवर्स में है, लेकिन आप तो खुद एक पार्ट हो यूनिवर्स का, तो क्यों अपने आप को इतना छोटा समझ रहे हो, क्यों इतना छोटा समझ रहे हो? यू आर बिगर देन योर थॉट्स। आपको आइडिया भी नहीं है आपकी वैल्यू क्या है। खुद की नज़रों में जब अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दोगे, पूरा ब्रह्मांड आपकी वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि वहाँ ब्रह्मांड आप खुद ही हो। आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी कुछ समझाया होगा, काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। आज से अपने माइंडसेट को बदलो और फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे पलटती है। आइए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट में लिखें, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्लेस्ड एंड आई कैन डू एवरीथिंग। थैंक यू यूनिवर्स।